और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ दिखा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका का घोषित आतंकी अब्दुल रऊफ पाकिस्तान में नजर आया और ये पाकिस्तान ये कहता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है, आतंकवाद से पीड़ित है, वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए अमेरिका का घोषित आतंकी अब्दुल रऊफ किस तरह से यहां नमाजे जनाजा में नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। और चंदन, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो अब्दुल रऊफ है जिसे यूएस ने आतंकी घोषित किया हुआ है, जिसे कई देशों की पुलिस सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही है, वो एक आतंकी के जनाजे में आता। सबसे शर्मनाक बात ये, और नमाज पढ़वा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है। सेना के अधिकारी भी वहां पर हैं, सेना के अधिकारी, फौज के अधिकारी उस आतंकी के बगल में खड़े हैं और उसी अब्दुल रऊफ के बगल में को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के आतंकियों में पूरी दुनिया के लिए सर, पूरी दुनिया के लिए ये तस्वीर है सर। रामकृपाल सर, चंदन जी, हाँ, ये दुनिया को देखना चाहिए, यूएस को भी देखना चाहिए। और कल आईएमएफ की बैठक है जहां से पैसा मांग रहे हैं सर, ये जा रहा वही मैं कह रहा हूं कि ये विजुअल अपने आप में दिखा रहा है कि जो भी आईएमएफ से रकम मिलती है वो कहां जाती है। सर, ये बहुत ही इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल है जिस अब्दुल रऊफ की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ये अब्दुल रऊफ ही नहीं, और भी कई ऐसे आतंकी हैं जिनको हम एक्सपोज करेंगे। ये देखिए, ये खड़ा है, ये टेररिस्ट और नमाज़े जनाजा को लीड कर रहा है, नमाज़े जनाजा को यूएस ने घोषित किया हुआ है। और ये यहां पर जनाजा में, ये देखिए, ये आखिरी विदाई की जो नमाज होती है, और सेना के अधिकारी को देखिए, आप देखिए, ये आतंकी के साथ, ये आतंकी के साथ। प्लीज देवनाथ सर, प्लीज आप भी यहां पर आइए। ये पाकिस्तान के चेहरे को, पाकिस्तान के दोगले चेहरे को बेनकाब करती है तस्वीरें। ये लीजिए सर, ये देखिए। इसमें खास बात ये है, सबसे पहले तो देखिए झंडा, पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। उसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार जो है स्पॉन्सर कर रही है एक आतंकवादी को, वो शहीद का दर्जा दे रही है। ये क्या है सर? उसके बाद आप देखते हैं सेना के अधिकारी जो खड़े हैं, इसका मतलब है कि ये सेना के जो अधिकारी हैं इन आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, साथ खड़े हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अरे किसके लिए साथ खड़े हैं? आप देखेंगे इस आतंकी के लिए जिसको नेशनल फ्लैग में लपेटा है। देखो, डीजीआईएसपीआर का वीडियो है, उनकी फोटो है। इसका मकसद क्या है? और युवकों को और भ्रमित बच्चों को प्रेरित करना कि ये लश्कर का चेहरा पहचानिए आप, लश्कर का ये टॉप कमांडर नहीं, दुनिया के लिए, यूएस के लिए आतंकी, मोस्ट वांटेड, वो खड़ा है यहां पर आतंकी की जनाजे। प्रत्युष, एक चीज है हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को आज कंफर्म हो गया कि यह व्यक्ति कब कहां कैसे। जी न्यूज से क्यों घबराया पाकिस्तान? वो नहीं चाहता कि जी न्यूज एक एक पोल पट्टी ये वो शख्स है यहां पर हाफिज सईद के साथ, अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद, और उसके साथ अब्दुल रऊफ। और यहां दूसरी तस्वीर में देखिए, बाकायदा ये नमाज़े जनाजा पढ़वाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना पीछे है, तो पाकिस्तान में आतंकियों का और उनके सेना के नापाक गठजोड़ का ये इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? एक लाइन में ये भी कह दिया जाए सीधे सीधे कि पाकिस्तानी फौज का कमांडर ये हाफिज सईद ही है। बिल्कुल, सीधा कहिए, अगर ये पाकिस्तान की फौज यूं खड़ी है एक आतंकी के साथ, वो आतंकी जो हाफिज सईद का गुर्गा है, दुनिया की नजरों में आतंकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा, पाकिस्तान के सेना, और बीच में अमेरिका से पोषित घोषित ये दर्जा है पाकिस्तान की नजर में अपने नेशनल फ्लैग का। बिल्कुल क्लियर कट है, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल जो पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा सबूत है। और रामकृपाल सर, प्लीज यहां पर मैं चाहूंगा कि रामकृपाल ये बताइए, पाकिस्तान के दोगले चेहरे को सर आप बताइए। इसे बेनकाब हम कर रहे हैं, यही वजह है कि जी न्यूज को पाकिस्तान में बैन किया गया है निश्चित रूप से। और ये जो आप दिखा रहे हैं कि देखिए, ये आर्मी, और ये जो अमेरिका का वांटेड, मोस्ट वांटेड है, और वही कल आईएमएफ की जब बैठक होगी तो ये अपने आप में गवाह है कि पैसा कहां जा रहा है। जिस तरह से आर्मी और आतंकवादियों की ये जो गठजोड़ है, जो हमेशा भारत कहता रहा है कि वहां पर ये कहा जाता है कि वहां की सत्ता पर आर्मी का कब्जा है और आर्मी पर आतंकवादियों का कब्जा है। सबसे शर्मनाक ये सबसे बड़ी बात है। ये सेना के ये यूं खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पूरा का पूरा। और दूसरी तस्वीर भी दिखाइएगा प्लीज, हाफिज सईद वाली तस्वीर दिखाइएगा। हाफिज सईद के साथ ये नजर आता है। बिल्कुल सही है, देखिए पूरी दुनिया ये देख रही है।
कि जो भारत ने कल किया है यही आतंकवादी। ये देखिए दो तस्वीरें। अब आप समझिए कि जी न्यूज से इतनी मिर्ची पाकिस्तान की हुकूमत को क्यों लगी, क्योंकि हम उसके एक एक झूठ को, उसके एक एक साजिश को, एक एक दोगले चरित्र को हम बेनकाब एक लाइन और दावा ये किया जा रहा है, रामकृपाल सर, दावा ये किया जा रहा था कि भारत के हमले में मासूम शहरी मारे गए हैं। देखिए जोक ऑफ द डे, यहां मासूम शहरी लेटा हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है, सामने एक संत खड़ा है और वो संत जो कि बहुत सारे लोगों को जो है उनको मुक्ति दे चुका है, उनकी मौत में शामिल रहा है, ये एक संत है। और दूसरा सबसे बड़ा संत है ये हाफिज सईद। इसे देना चाहिए। चंदन जी, ये जो दृश्य है ये तो सिंदूर के बाद का दृश्य है। याद रखिए मोदी जी ने कहा था कि ये जो बचे हुए हैं ना, सबका ये दुनिया की कहीं भी रहेंगे। सिंह सर प्लीज, अमेरिका यूएस बताएगा इनको। इस पाकिस्तान के इस चेहरे को पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, बिल्कुल पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। ये देखिए हाफिज सईद, ये आतंकी राक्षस मुस्कुराता हुआ, ये आतंकी जो कि जनाजे में खड़ा है, साथ में पाकिस्तान की फौज खड़ी है। देखिए मैं यहां एक बात वाजे करना चाहता हूं कि इनका जो मोरल है, आपने देखा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जो इनकी फौज है उनका मोरल बूट्स में जा चुका है। अब इनको अपनी फौजियों पे भरोसा नहीं है, इनको भरोसा है इनके। बड़ी खबर आ रही है, वो अपनी तस्वीरों के जरिए बता देते हैं अपने दर्शकों को, ग्राफिक्स के जरिए। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर उड़ाया गया, लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है, सवाल यह है कि क्या हाफिज को टारगेट किया गया था? लाहौर में जो अटैक हुआ है, जौहर टाउन में घर, और ऐसे में हाफिज सईद कहां छिपा हुआ है, ये पूरा देश जानना चाहता है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और इन सब के बीच बड़ा सवाल, जौहर टाउन से 9 किलोमीटर दूर जो धमाका हुआ है, क्या हाफिज सईद टारगेट था? क्या हाफिज सईद वहीं छिपा हुआ था जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है? ऐसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। और जी न्यूज से पाकिस्तान डरा हुआ है। हमने आपको कहा ना कि हम जो सच पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का ला रहे हैं ना, पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं, पाकिस्तान डरा हुआ। और ये देखिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री के ये वॉर रूम की तस्वीर है। क्या देख रहा है बैठकर वो जी न्यूज वॉच कर रहा है। और जी न्यूज ने कल पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब किया, मिर्ची लग गई, तुरंत जी न्यूज को बैन कर दिया। हम डंके की चोट कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तुम हमें पाकिस्तान नंबर दिखाओ, पूरी दुनिया देखती है, देश देखता है, सबको पता है कि हम कैसे आपको नंगा करते हैं दुनिया के सामने। और ऐसे सच हम लगातार दुनिया के सामने लाते रहेंगे। और चाहे पाकिस्तान के सूचना मंत्री बोले, ISIF का चीफ बोले, पाकिस्तान का NSA बोले, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, अब वो दुनिया के सामने अपने झूठ को ज्यादा दिन तक परोस नहीं सकते। बिल्कुल। और इन सब के बीच पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर में लगातार लगा हुआ है और जी न्यूज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा रहा है। लिहाजा बौखलाया हुआ पाकिस्तान, उसने जी न्यूज को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। लेकिन जी न्यूज फिर भी लगातार पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सामने लाता रहेगा, उसके नेताओं के चेहरे से नकाब उखाड़ता रहेगा और साथ ही साथ आतंकियों को किस तरह से वहां पाला जाता है, पोसा जाता है, तस्वीरें दिखाता रहेगा। और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, उसमें समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है। और लगातार ये कवरेज जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल भी बना हुआ है, आपको हम बताते रहेंगे पाकिस्तान में किस तरह दहशत का माहौल बना हुआ है। जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए जी न्यूज।